अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास इसके बाद एक टॉपिक आता है ऑर्डरिंग ऑफ लूप। बेसिकली ऑर्डरिंग ऑफ लूप में हम ये देखते हैं कि हमने हमारी लूप जौन सी है नेस्टेड लूप उस क्या वो सही तरह ऑर्डर्ड है। मतलब कि हम ये फाइंड करते हैं इसमें कि हमने कौन सी लूप को पहले एग्जीक्यूट करवाना है, कौन से इनर लूप को एग्जीक्यूट करवाना है या आउटर लूप को। ये किस बेस पे करते हैं, ये हम इनके अंदर जो है ना दो चीज़ें चेक करते हैं, एक क्यू और दूसरी Q+1 वैल्यू ऑफ नेस्टेड लूप्स। अब Q और Q+1 क्या है? Q बेसिकली वो तमाम वैल्यूज़ हैं आपकी नेस्टेड लूप में जो कि सेम आ रही हैं इनिशियलाइजेशन के वक्त, जिसमें आपके जो है ना इनर लूप और आउटर लूप के वेरिएबल्स इनिशियलाइज हो रहे होते हैं। वो तमाम वैल्यूज़ जो सेम हैं वो आपकी Q कहलाती हैं। और Q के फ़ौरन बाद वाली जो राइट आफ्टर Q वैल्यू आपकी जो सी है Q+1 वो वैल्यू होती है। अब हम एक जिस तरह ये यहाँ पे हमारे पास एक लूप गिवन है, नेस्टेड लूप गिवन है, जिसमें हमारे पास ये आई के अंदर जो सा ना वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे आपकी कोई भी वैल्यू, कितनी भी वैल्यूज़ हो सकती है, यहाँ पे आपकी इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, जितनी मर्ज़ी है। आपने इस चीज़ से नहीं देखना कि आप ये नहीं कहना कि ये लूप ही गलत है, मतलब कि लूप में एरर है। कोई एरर नहीं है इस लूप में। आपने बेसिकली जो है ना इसमें फाइंड करना है, ऑर्डर देखना है कि ऑर्डर ठीक है या नहीं है। आपको किसी भी तरह की लूप जो है ना गिवन हो सकती है। तो आपने जो है ना सबसे पहले आपकी जो नेस्टेड लूप है ना, आपने उन दोनों की फ़र्स्ट वैल्यूज़, ये हमेशा लेफ़्ट टू राइट हम देखते हैं, फ़र्स्ट वैल्यू से स्टार्ट करना है, कंपेयर करना। यहाँ पे आई के अंदर पहली वैल्यू क्या है इनिशियलाइज़ होते हुए? 3 है। नीचे भी जे के अंदर 3 है हमारे पास। इधर हमारे पास 4 है, जे के अंदर भी 4 है। ये हमारे पास 5 है, जे के अंदर भी 5 है। उसके बाद हमने देखा 6 है, लेकिन जे के अंदर 7 है, मतलब डिफरेंस होगी। तो हमारा क्यू कहाँ तक होगा? जहाँ तक हमारी सेम वैल्यूज़ है ना, वो हमारा क्यू है। उसके बाद क्यू के फ़ौरन बाद वैल्यू जो है वो आपने नहीं देखना सेम है या नहीं, मतलब क्यू को डिटरमिन करते हुए आपने देखना है कि ये जहाँ सेम नहीं है उससे पहले पहले तक आपका क्यू है। लेकिन जब आप क्यू के फ़ौरन बाद वाली वैल्यू आपकी क्या है? Q+1 कहलाती है। उसके बाद जितनी भी वैल्यूज़ हैं, इनफाइनाइट मैनी जितनी भी आपके पास वैल्यूज़ हैं, आप उनको डिस्कार्ड कर दें, आपने उनको नहीं देखना, उससे कोई कंसर्न नहीं है आपका। आपकी जो Q+1 वैल्यू 1 वाली वैल्यू है ना, वो ये है। बेसिकली हम ऑर्डरिंग के अंदर जो है ना ये दो चीज़ों को देखते हैं। आगे हमारे पास जो है ना कॉन्सेप्ट आता है लूप रीऑर्डरिंग। वो बेसिकली क्या है? वो इसी ऑर्डरिंग को देखते हुए हम अपनी लूप को रीऑर्डर करते हैं। उसके अंदर जो है ना हमारे पास कुछ दो कंडीशंस आ जाती हैं। बेसिकली लूप रीऑर्डरिंग क्या है? वी रीऑर्डर और लूप इफ़ इट मीट्स सम कंडीशन, लाइक वी हैव टू कंडीशंस। आई ऑफ क्यू, आई लूप है हमारे पास, आई वेरिएबल जो हमने असाइन किया हुआ था, आई का क्यू इक्वल हो जे के क्यू के। ठीक है, इसका वो मतलब है जो हमने इस एग्जांपल में देखा है कि यहाँ पे आई का क्यू और जे का क्यू इक्वल है। ये सारी वैल्यूज़ इक्वल है ना, तो आई और जे के क्यू की वैल्यू क्या है? सेम है। अगर आपके पास एक सिनेरियो अगर ऐसे आ जाता है, आपके पास ऐसी लूप है जिसमें डू आई इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कुछ भी आपके पास गिवन है, एंड डू जे इज़ इक्वल टू 3 1 2 4, सपोज ये आपके पास स्टेटमेंट है कोई 1। ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है आपके माइंड में कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फिर आपका क्यू और Q+1 क्या होगा? तो आपने वही कॉन्सेप्ट रखना है जहन में। आपने पहली वैल्यू को देखना है, यहाँ पे 1 है, आपने जे के अंदर देखा यहाँ पे 1 है ही नहीं। तो इस लूप के अंदर आपका ये लूप आपकी रीऑर्डरिंग, यहाँ इसका रीऑर्डर कर ही नहीं सकते हम। इसमें ना हमारा क्यू निकला है, अगर क्यू नहीं निकला तो हमें Q+1 भी हमें पता नहीं होगा क्या है हमारा। तो हमारी ये जो सी है ना लूप रीऑर्डर नहीं हो सकती। आपने सिंपली लिख देना वी कैन नॉट रीऑर्डर दिस लूप बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड क्यू एंड Q+1 वैल्यू। ऑल राइट, अब हम जो है ना रीऑर्डरिंग की तरफ, लूप रीऑर्डरिंग की तरफ चलते हैं। लूप रीऑर्डरिंग बेसिकली हम अपनी लूप को जो है ना रीऑर्डर करते हैं अगर वो ये दो कंडीशंस को जो है ना सेटिस्फाई करती हैं। क्या हैं वो दो? अगर आई का आई वाली जो सी लूप है आपकी आउटर लूप, उसका क्यू इक्वल है जे की क्यू के, ये तो हमने कंडीशन देख ली ना कि अगर ये नहीं है तो वो रीऑर्डर हो ही नहीं सकती, ये तो होनी है कंडीशन। दूसरी, आपकी जो भी लूप है ना, मतलब कि जो भी आपकी लूप है, आउटर लूप है, इनर लूप है, जिसकी Q+1 वाली वैल्यू छोटी होगी, वो वाली लूप जो सी है ना पहले आइट्रेट करेगी। ये दो आपने बातें याद रखनी है कि उसके अंदर जो सा है, पहली चीज़ आई वाली लूप
या सपोज आपकी जो भी आउटर लूप की बात कर लेते हैं, हम एक जनरल टर्म अपने दिमाग में रखते हैं, आपकी जो आउटर लूप है उसकी क्यू वाली वैल्यूज़ मस्ट बी इक्वल विद टू दी इनर लूप क्यू वैल्यूज़, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, अब आपने राइट आफ्टर क्यू के बाद देखना है क्यू प्लस वन वाली वैल्यू, तो जिस लूप की क्यू प्लस वन वाली वैल्यू छोटी होगी वो लूप पहले आइट्रेट करेगी। अब हम इसको एक दूसरा ना एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमारे पास एक लूप है डू आई इज़ इक्वल टू 172, डू जे इज़ इक्वल टू 197। यहाँ पे और भी टर्म्स हो सकती थी, वो डिपेंड नहीं करता। मैंने आपको पहले बताया जितनी मर्जी टर्म्स हो, आपने बस जो है ना, आपका कंसर्न है क्यू एंड क्यू प्लस वन। आपने लेफ़्ट से स्टार्ट होना है, लेफ़्ट मोस्ट वैल्यू से, और आपने आगे जो है ना देखना है क्यू प्लस वन तक। उससे आगे जो मर्ज़ी है, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। अब आपने जो है ना यहाँ से देखना शुरू किया, आई वाली जो सी आपकी लूप है उसकी फ़र्स्ट वैल्यू 1 है, और आपकी जे वाली लूप जो सी है उसकी फ़र्स्ट वैल्यू भी 1 है। मतलब आपको क्यू मिल गया है। आपने सेकंड वैल्यू चेक की, आपकी सेकंड वैल्यू 7 है, और नीचे आपने चेक किया 9 है। तो मतलब कि ये आपकी यहाँ आपका क्यू के अंदर क्या आया, आपके क्यू के अंदर खाली ये चीज़ है, ये आपका क्यू आ गया इस लूप का। और हमें पता है कि क्यू के फ़ौरन बाद वाली वैल्यू क्या होती है, क्यू प्लस वन। इस आई वाली की क्यू प्लस वन वैल्यू क्या है, 7 है। ये इसकी क्यू प्लस वन वैल्यू है, और ये सेकंड इनर लूप की क्यू प्लस वन वैल्यू है। हमने कंपेयर किया, क्या आई की क्यू प्लस वन वैल्यू छोटी है जे की क्यू प्लस वन वैल्यू से, तो हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। यहाँ ये पहली वैल्यू छोटी है इससे, तो हमें इस लूप को रीऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रीऑर्डर हम इसलिए करते हैं ना कि जिस लूप की वैल्यू क्यू प्लस वन वाली वैल्यू छोटी है वो पहले आइट्रेट करेगी। लेकिन इस केस में तो आई की ही वैल्यू छोटी है, तो ये पहले से रीऑर्डर है, आई ने ही पहले आइट्रेट करना है और फिर इनर लूप ने आइट्रेट करना है। तो ये ऑलरेडी रीऑर्डर है हमारी लूप, तो हम इसे जो है ना रीऑर्डर नहीं करेंगे। ये एक सिंपल, एक सबसे पहले एक सिनेरियो हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमारे पास एक दूसरी नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल 2। इसमें भी हमारे पास एक नेस्टेड लूप गिवन है, आई और जे। इसमें भी हमने ऐसे स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग से हमने देखा इसकी आई वाली फर्स्ट वैल्यू क्या है, 1 है। उसके बाद फिर हमने जो है ना जे वाली वैल्यू देखी, जे की भी पहली वैल्यू जो सी है ना 1 है। उसके बाद सेकंड वैल्यू चेक की, वो 2 है, आई की वैल्यू 2 है, जे के अंदर भी 2 प्रेजेंट है, तो ये भी जो सी है ना क्यू में आ जाएगी। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास आई के अंदर 3 वैल्यू 3 है, उस और जे के अंदर भी जो है ना हमारे पास 3 है। तो हमारे पास उसके बाद हमने आगे चेक किया, हमारे पास 7 है, और नीचे चेक किया हमारे पास 2 है। यहाँ पे डिफरेंस आ गया, तो इससे पहले पहले हमारी जो सी है ना क्यू है, हमारे पास क्यू की वैल्यू है, हमने क्यू लिख दिया यहाँ पे। और हमें पता है कि क्यू के फ़ौरन बाद क्या होता है, हमारा क्यू प्लस वन होता है। इस इधर अब हमने देखा इस आई वाली लूप की क्यू प्लस वन वैल्यू क्या है, ये है 7, और इनर लूप की क्यू प्लस वन वैल्यू है वो है 2। हमने देखा कि क्या आई की क्यू प्लस वन वैल्यू जे की क्यू प्लस वन वैल्यू से छोटी है, तो इसका आंसर हुआ फॉल्स, क्योंकि जे की वैल्यू छोटी, जे की क्यू प्लस वन वैल्यू छोटी है। हमने यहाँ पे लिखा कि एज जे लूप क्यू प्लस वन वैल्यू इज़ लेस देन आई लूप क्यू प्लस वन वैल्यू, सो वी विल रीऑर्डर द लूप। हम इस लूप को हमें रीऑर्डर करने की ज़रूरत है। हम इसको आउटर मोस्ट बना देंगे अब, क्योंकि इसकी जे प्लस क्यू प्लस वन वाली वैल्यू छोटी है, हम इसको आउटर मोस्ट लूप बना देंगे, और आई वाली लूप को जो है ना इनर लूप बना देंगे। यहाँ पे हमने आफ्टर रीऑर्डरिंग हम जे वाली लूप को ऊपर ले गए और इसको नीचे ले गए। बेसिकली हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी जो है ना लूप सही तरह जो है ना एग्जीक्यूट कर सके। रीऑर्डरिंग में हमारा बेसिकली ये काम होता है। अब हम एक प्रॉपर एक क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं जो हमारा एग्ज़ाम में आ सकता है। हमारे पास एक नेस्टेड लूप गिवन हो सकती है, हमारे पास यहाँ पे जे भी, उसके बाद के भी आ सकता है, उससे आपने नहीं घबराना। आपने बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपका, जो सा हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, दो कंडीशंस को हमने जो डिस्कस किया है, आपने उसको अपने जहन में रखना है। क्या है वो, क्यू इक्वल होना चाहिए, सारी जितनी भी नेस्टेड लूप है ना उनके क्यू की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, और फिर क्यू प्लस वन वैल्यू को कंपेयर करना है। जिस लूप की क्यू प्लस वन वैल्यू छोटी होगी वो पहले एग्जीक्यूट करेगी, उसके बाद जिसकी छोटी होगी क्यू प्लस वन वैल्यू वो एग्जीक्यूट करेगी, एंड सो ऑन। अब इस केस में हमारे पास दो लूप्स हैं, आई और जे। हम सबसे पहले चेक करना स्टार्ट करेंगे। अब सॉरी, उससे पहले हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमने बेसिकली करना है रीऑर्डर द लूप इफ़ नेसेसरी। अगर ज़रूरत है इस लूप को रीऑर्डर करने की तो हम इसको जो है ना रीऑर्डर करेंगे, और हम जो है ना आइट्रेशन स्पेस और आइट्रेशन थर्ड आइट्रेशन वेक्टर फाइंड करेंगे इसका। ऑल्सो हम जो है ना इसकी डिपेंडेंसी चेक करेंगे अगर प्रेजेंट है या नहीं। तो हम जो है ना हमारा स्टार्टिंग हमने की, हमने लूप को लिखा यहाँ पे,
और वही हमने जो बेसिक अपने जहन में कॉन्सेप्ट रखा है, बेसिक हमारी जो सी दो कंडीशंस हैं, हमने चेक किया इसकी आई की क्यू वाली वैल्यू को, फर्स्ट वैल्यू को, और नीचे जे की फर्स्ट वाली वैल्यू को देखा, ये दोनों सिमिलर हैं तो ये क्यू है हमारा। उसके बाद हमने नेक्स्ट वैल्यू को देखा, यहाँ 17 है, यहाँ 15 है, यहाँ डिफरेंस आ गया, तो हमारी यही खाली क्यू वैल्यू है, हमने यहाँ क्यू लिख दिया। और हमें पता है क्यू के फ़ौरन बाद हमारा क्या आता है, Q+1 वैल्यू आती है हमारे पास। तो हमने जो सा ना Q+1, आई की Q+1 वैल्यू क्या है, वो है 17, और इसकी Q+1 वैल्यू क्या है, जे की, वो है 15। हमने कंपेयर किया कि आई की Q+1 वैल्यू छोटी है जे की Q+1 वैल्यू से, तो हमारे पास फॉल्स आया, क्योंकि हमारी जे की Q+1 वैल्यू छोटी है आई की Q+1 वैल्यू से। तो हमें जो सा है इस लूप को जो सा ना रीऑर्डर करने की ज़रूरत है। तो हम इस कंडीशन नीचे साथ लिख देंगे कि हम साथ साथ आपने बताना है कि आई जे की Q+1 वैल्यू छोटी है आई की Q+1 वैल्यू से, तो हमें जो सा ना लूप को रीऑर्डर करने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर हमने जो सा ना अपनी लूप को रीऑर्डर किया। यहाँ पे हम हमारी पहले जे जो सी थी इनर लूप थी, तो हमने उसको आउटर लूप बना दिया, और आई हमारी आउटर लूप थी, हमने उसको इनर लूप बना दिया। ये आपकी जो सी रीऑर्डरिंग है ना, ये आपकी हेड लूप के हेडर के ऊपर जो सी इम्प्लीमेंट होती है। आपकी जो सी बॉडी है ना लूप की, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होती, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। हमने जो सा ना सिर्फ हेड को जो सा ना रीऑर्डर करना है। उसके बाद हमने जो सा ना पॉसिबल आइट्रेशन वेक्टर्स निकाल के आइट्रेशन स्पेस क्रिएट करनी है। हमने वही जो हमने प्रीवियस वीडियो में और प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है कि हम आइट्रेशन स्पेसिस कैसे बनाते हैं, आइट्रेशन वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो पहला पॉसिबल आइट्रेशन वेक्टर क्या होगा, 3,3 लिख दिया। उसके बाद 3,17 हमने वो लिख दिया, 3,2 वो लिख दिया। फिर उसके बाद इनर लूप टर्मिनेट कर गई। अब ये इन आपने जब ये लिखना है ना आइट्रेशन स्पेस आइट्रेशन वेक्टर, आपने अभी इनको नहीं देखना, आपने बस हेड के जो है ना देखते हुए अपने जो है ना पॉसिबल आइट्रेशन वेक्टर्स और आइट्रेशन स्पेस लिख देनी है। बहरहाल आपकी इनर लूप टर्मिनेट हुई, आउटर लूप में चले गए। अब 15 इसके पास आ गया। अच्छा, अब आपने जो है ना यहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट जो है ना जहन में रखना है कि यहाँ पे हमने पहले स्टेप साइज़ को देखा था ना, स्टेप साइज़ वगैरह वो बेसिकली डिफरेंट चीज़ है कि स्टेप साइज़ क्या आएगा। अगर आपके पास जो है ना स्पेसिफाई किया गया हो ना कि स्टेप साइज़ की बेस पे करना है रीऑर्डरिंग, अपनी आइट्रेशन वेक्टर आइट्रेशन स्पेस आके स्टेप साइज़ की बेस पे हो रहा है, तो आपने जो है ना स्टेप साइज़ का इंक्रीमेंट करना है। लेकिन इस केस में हमने जो है ना सिंपल 15, 15,3, 15,17, 15,2 नीचे लिख दिया। उसके बाद 6,3, 6,17, 6,2 लिख दिया। ठीक है, इस तरह करके आपने आइट्रेशन स्पेस निकाल दी। और आइट्रेशन वेक्टर इनमें से कोई भी पॉसिबल एक जो है ना आपने कॉम्बिनेशन निकाल दिया, तो वो आपका जो है ना आइट्रेशन वेक्टर होगा। वो हमें कहा गया था कि थर्ड आइट्रेशन वेक्टर निकालें, तो हम थर्ड आइट्रेशन वेक्टर जो है ना हमने लिख दिया, जो कि है हमारा 3,2। इसकी आइट्रेशन स्पेस पॉसिबल ये भी बन सकती हैं कि आप जो है ना 3,3 कर दिया, उसके बाद फिर आपके सेकंड आइट्रेशन में जो है ना 2 का इंक्रीमेंट कर दिया आपने 3,5, उसके बाद 2 का इंक्रीमेंट किया 3, बेटर अप्रोच है कि आप इसको इस तरह से लिखें जो सा अब नेक्स्ट वाला हम लिख रहे हैं 3,3, उसके बाद सेकंड टाइम नेक्स्ट 3,5, 3,7, 3,9, 3,11 एंड सो ऑन। और अब जब आपका आई की वैल्यू ये इनर लूप ख़त्म होगी, तो आपने इसके अंदर 6 का इंक्रीमेंट कर दिया, तो आपकी सेकंड आइट्रेशन स्पेस क्या बनेगी, 9,3, 9,5 एंड सो ऑन। आपके पास जितने भी आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। जो सा रेकमेंडेड वे ये वाला है, जो सा सेकंड हमने वे जो सा अभी डिस्कस किया। उसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन था कि आपने डिपेंडेंसी चेक करनी है इस लूप को रीऑर्डर करने के बाद। अब आपने जो है ना अपने पॉसिबल जो है ना आपके देखें, आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं ना, दोनों में डिफरेंट इंडेक्स आ रहे हैं, एक में आई आ रहा है, एक में जे आ रहा है। आप इनको जो है ना स्प्लिट कर दें, आई वाली वैल्यू को एक तरफ कर दें, जे वाली वैल्यू को एक तरफ कर दें। अब हम जो है ना जे की बेस पे जो है ना डिपेंडेंसी इसमें चेक करेंगे, और आई की बेस पे इसमें चेक करेंगे। तो हमने जो है ना पहले हमारे जे की वैल्यू क्या थी, 3 लिख दिया यहाँ पे। तो हमने जो है ना जे वाला जहाँ जहाँ इंडेक्स आ रहा है वहाँ हमने जो है ना जे की जगह वो 3 वैल्यू पुट की, तो हमारे पास ये जो है ना एक बन गई स्टेटमेंट। उसके बाद हमने जे के अंदर 6 का इंक्रीमेंट किया 9, और यहाँ पे हमारी सेकंड, इसी तरह 6 का इंक्रीमेंट 15, थर्ड। ये हमने 3 कर ली, हमने चौथी आइट्रेशन नहीं की क्योंकि हमारा अपर बाउंड क्या था, 15 था। हम इसकी मज़ीद जो है ना नहीं कर सकते आइट्रेशन इसकी। और उसके बाद हमने इसमें चेक कर लिया कि कोई डिपेंडेंसी आ रही है, तो B ऑफ 3 यहाँ पे राइट हो रहा है, कहीं पे जाके रीड भी नहीं हो रहा, ना राइट हो रहा दोबारा।
इस तरह बी फोर्थ इंडेक्स कहीं भी राइट या रीड नहीं हो रहा, इस तरह बाकी सब है। तो इस लूप के अंदर जो है ना कोई डिपेंडेंसी नहीं है, हमने इस पर सिंपली लिख दिया नो डिपेंडेंसी। इसी तरह हमारे पास एक आई ए वाली जो है ना अरे एलिमेंट है, उसकी हमने स्टेटमेंट को अलग लिख लिया। आई की वैल्यू सबसे पहले क्या थी, यहाँ पे 3 थी, हमने 3 की बेस पे जो है ना आई की वैल्यूज़ पुट की 3 और यहाँ पे जो है ना पहले 3 पुट किया यहाँ पे आई की जगह, और i+1 यहाँ पे हुआ तो 4 हो गया, और ये हमने हमारे पास पहली स्टेटमेंट आ गई। आई के अंदर 2 का इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू क्या होगी 5 होगी सेकेंड आइट्रेशन के अंदर, और जो है ना यहाँ पे a(5), यहाँ पे a(6) +1, ये हमारे पास सेकंड आ गई। किस तरह हम सिंपली आई की वैल्यू जो है ना इस स्टेटमेंट के अंदर पुट कर रहे हैं, और इसी तरह हमने थर्ड आइट्रेशन कर ली। आप जो है ना रिकमेंडेड है कि अगर पॉसिबल आइट्रेशंस 5 तक हो सकती हैं ना तो आप 5 तक आइट्रेशंस कर लें। अगर आपका अपर बाउंड ही 3 आइट्रेशन करवा रहा है तो फिर आप जो है ना 3 जितनी पॉसिबल आइट्रेशन हो रही हैं वो कर लें आप, लेकिन आप कम से कम जो है ना 5 आइट्रेशन करके देखें। और अगर डिपेंडेंसी आ रही है तो डिपेंडेंसी को जस्टिफाई कर दें, अगर डिपेंडेंसी नहीं आ रही है तो सिंपली एक लिख दें जस्टिफिकेशन में कि नो डिपेंडेंसी प्रेजेंट इन दिस लूप। यहाँ पे जो है आइट्रेशन स्पेस पे दोबारा आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपने जो है ना ये वाला मेथड फॉलो करना है कि आपने जो है ना स्टेप साइज़ का इंक्रीमेंट करके जो है ना अपना आइट्रेशन स्पेस और आइट्रेशन वेक्टर निकालना है। ये वाला आप फॉलो मत कीजिए, ये वाला जो है ना मेथड आप ना फॉलो करें, इस वाले मेथड के थ्रू जो है ना आप इसको करें। हमारे पास ये एक यहीं तक था, इसके बाद जो है ना नेक्स्ट हम मज़ीद जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।